Good afternoon, friends. Myself, John Sai Kishore. Today, I will teach in Standard 9, Main Book Beehive, Chapter number 9. The name of the chapter, The Bond of Love. तो यहाँ पर एनिमल के साथ जो बॉन्डिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, उसकी बात की है कि जनरली जो एनिमल्स है वो इतने सालों से ये जो ह्यूमन बींग्स है उसके फ्रेंड बने हुए हैं, और मैनी वेज ये जो एनिमल्स है वो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। एनिमल्स में कुछ एनिमल्स पेट एनिमल हुए और कुछ वाइल्ड एनिमल है। यहाँ पर एक स्लोथ बियर की बात की है कि एक बार ये जो राइटर अपने फ्रेंड के साथ जब एक जगह से पास हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि फार्म में बहुत सारे बोर यानी सुअर, पिग्स, जिसे फार्म को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो उन लोगों ने इसको भगाने के लिए, ये पिग को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया, एफर्ट किया। उनके पास गन भी थी। तभी ये सुअर को भगाते भगाते सडनली एक वाइल्ड बियर उनके सामने आ गया। ये जो राइटर के फ्रेंड थे वो डर गए और किसी ने, उनके फ्रेंड में से किसी ने फायरिंग कर दी, और फायरिंग से ये जो बियर था उसको गोली लगी और वो मर गया। अभी उसकी बैक पर उसका एक बच्चा बैठा था, तो जैसे ही मदर को मरे हुआ देखा वो आसपास भागने लगा और रोने लगा। उसकी हालत देखकर कि राइटर ने सोचा कि हम इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ते वरना बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उन्होंने उसको कैच करने के लिए अफोर्ड किया और लास्ट में उसको एक गुनी बैग्स यानी जो गेहूँ भरते ऐसी एक बैग में उसको भरकर बेंगलोर लाया गया। और राइटर ने उसकी जो वाइफ थी उसको ये प्रेजेंट किया। उसकी वाइफ बहुत ही खुश हो गई। उसने ये बियर के लिए एक कलर रिबन बनाई उसके नेक के लिए, और उसने डिस्कवर किया कि ये बॉय है और इसका नाम ब्रूनो रखा। तब से ये ब्रूनो ये राइटर के वहाँ पर रहने लगा। ये जो ब्रूनो था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन उसने वहाँ पर रहकर बोतल में मिल्क पीना सीख लिया। फिर धीरे धीरे उसने खाना स्टार्ट किया। वो हर एक चीज़ खाता था, जैसे क्या बोला है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स दो, वेजिटेबल्स दो, फ्रूट दो, नट्स दो, मीट दो, और मीट में भी स्पेशली पोर्क, करी है, राइस है, चिलीज है, ब्रेड है, एग्स है, चॉकलेट्स है, स्वीट्स है, पुडिंग है, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा, उसको जो भी खाने दो। ओके। ड्रिंक में भी जैसे मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एड्रेट वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, लिक्विड, कुछ भी चीज़ दो, वो क्या करने लगा, खाना स्टार्ट कर देता था। उसके बाद उस टाइम पर ये जो राइटर थे उनके वहाँ पर 2 अल्सेशियन डॉग थे। तो उनके डॉग के साथ ये जो ब्रूनो था उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। ये राइटर के जो टेनेंट्स थे यानी आसपास में उसके बंगलों के आसपास जो भाड़वात रहते थे वो भी उनके साथ भी खेलते थे। धीरे धीरे ये ब्रूनो बड़ा होता गया। एक बार ये राइटर ने अपने लाइब्रेरी में, यानी उनका एक रूम था लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारे बुक्स रखे थे, वहाँ पर चूहे को भगाने के लिए उन्होंने पॉइज़न रखा।
जो ब्रूनो वैसे घर में कहीं पर भी आ जा सकता था, घूम सकता था, तो उसने ये जो पॉइज़न था वो खा लिया और पॉइज़न की इफ़ेक्ट की वजह से जैसे उसने चलना बंद कर दिया, एकदम जैसे अपाइज हो गया कि लकवा मार गया। तो तुरंत उसकी जो वाइफ थी उसने देखा कि ब्रूनो कैसा हुआ, उसने डायरेक्ट ऑथर को बुलाया और उसको कार में लेकर उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने को जब बताया कि भाई उन्होंने पॉइज़न खाया है, उसका नाम पूछा तो बेरियम कार्बोनेट था। कि डॉक्टर ने बोला कि भाई ये जो बेरियम कार्बोनेट है उसके जो सिम्टम्स है वो पैरालिसिस है। तो राइटर ने कहा सही बात है, लेकिन अभी उसकी दवाई बोलो, उसको कुछ न कुछ दवाई दो जिसकी वजह से जो ब्रूनो हो वो पहले की तरह चलता फिरता हो जाए। तो उसने उसकी एंटीबायोटिक दवा निकाल कर 10 सीसी उसमें इंजर्ड की। 10 सीसी इंजर्ड करने के बाद उसने 10 मिनट्स वेट किया कि अभी क्या होती है, 10 सीसी में उसको इफ़ेक्ट होती है कि नहीं होती है। थोड़ी देर वेट की लेकिन उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं। उसने फिर से 10 सीसी जो दवाई थी फिर से इंजेक्ट की, कि जिसकी वजह से थोड़े टाइम के बाद ये फिर से खड़ा हो गया और यानी 30 मिनट आधे घंटे तक वो पड़ा रहा। आधे घंटे के बाद वो खड़ा हो गया और अपने पैर पर चलने लगा। उसके बाद उसने पेट भर कर खाना खाया। इस तरह से ये जो उसने एक जहर बेरियम कार्बोनेट खा लिया था उससे वो क्या हो गया, इफ़ेक्ट जी वो बच गया। दूसरा एक इंसिडेंट था कि राइटर ने अपने गैरेज में इंजन ऑयल रखा था। ये जो ब्रूनो था वो पूरा जो इंजन ऑयल था पूरा गैलन भर के पड़ा था, वो पी गया। लेकिन उस टाइम पर उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुई, कि जैसे वो ऑयल को उसने ऑन द स्पॉट जैसे डाइजेस्ट कर लिया। इस तरह से ये धीरे धीरे बहुत सी मंथ पसार हो गए। ब्रूनो धीरे धीरे बहुत ही साइज़ में बड़ा होने लगा। उसकी हाइट जैसे ये राइटर के जो अल्सेशियन डॉग थे उनसे भी बड़ी होने लगी। अभी आसपास के जो टेनेंट थे, जो स्मॉल बच्चे थे, वो डरने लगे। और फिर ये जो राइटर की वाइफ थी उसने ब्रूनो का नाम चेंज करके उसने बाबा रख दिया, जैसे हिंदुस्तान में छोटा बच्चा है उसको कहते हैं। अभी ये ब्रूनो की हाइट की वजह से सब डरने लगे, कि जिसकी वजह से अभी उसको बांध कर रखने लगे मोस्ट ऑफ पूरा दिन। पहले ये जो ब्रूनो था घर में कहीं पर भी घूम सकता था, आज आ सकता था, जा सकता था, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। जैसे उसका खुद का घर, इस तरह से वो कहीं पर भी आ जा सकता था। लेकिन अभी उसको बांध कर रखना स्टार्ट किया। मोस्ट ऑफ टाइम उसको बांध कर रखते थे क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही थी। अभी राइटर और उसके सन दोनों ने सजेस्ट किया राइटर की वाइफ को कि भाई ये जो ब्रूनो है उसको यहाँ पर हम रख नहीं सकते, उसको हम जू में रख देते हैं। तो उस टाइम पर ये राइटर की वाइफ एग्री हो गई और फ्रेंड की एडवाइस लेकर ब्रूनो को मैसूर का जो जू था वहाँ पर रखने का फिक्स कर दिया। उन लोगों ने जो गाड़ी भेजी उसमें हम ब्रूनो को बिठा कर वहाँ पर मैसूर का जो जू था वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। अभी 87 माइल का जो डिस्टेंस था उसमें एक लॉरी में भरकर उसको वहाँ पर शिफ्ट किया गया। अभी हम लोग ये ब्रूनो को बहुत ही याद कर रहे थे, जिसका नाम फिर बाबा कर दिया था। लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये जो राइटर की वाइफ थी वो उसको बहुत ही याद करती थी। उसने कुछ दिन खाना भी नहीं खाया। उसने बहुत सारे लेटर लिखे, वो जो जू के क्यूरेटर थे यानी देखभाल करने वाले, कि भी ये बाबा की हालत क्या है उसके बारे में बताओ, वो खाना खाता है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में उन लोगों का लेटर भी आया कि भी ये जो बाबा है वो खाने के लिए मना करता है। ओके, उसके बाद बहुत सारे राइटर के जो फ्रेंड्स थे कि जो उसके घर पर आकर गए थे, जिन्होंने बाबा को देखा था, वो मैसूर कभी भी जाते तो डेफिनेटली वो इस जू की विज़िट करते। और उन्होंने भी देखा कि भी ये जो बियर था
वो घर में जिस तरह से था, अभी उसकी हेल्थ थोड़ी थोड़ी, जैसे वो खाना नहीं खा रहा था तो उसकी हेल्थ थोड़ी थोड़ी वो वीक हो रहा था। कई बार ये राइटर की वाइफ ने कहा कि भाई मुझे बाबा के पास ले जाओ, इन शॉर्ट माइसोर ले जाओ, झूमे ले जाओ, मुझे मिलना है। लेकिन हर बार राइटर कुछ ना कुछ बहाना बताते हैं। लेकिन एक बार उसकी वाइफ एकदम फॉर्मली ये कहती है कि भाई आप मुझे बाबा के पास ले जाओ कार के थ्रू। अगर आप कार के थ्रू मुझे नहीं ले जा सकते तो मैं बस या ट्रेन से जाने के लिए रेडी हूँ, मैं जा रही हूँ। इन शॉर्ट उन्हें इस तरह से मुझे मिलना ही आज की आज। तो फिर राइटर ने कार में बिठाकर उसको वो मैसूर का जो जू था जहाँ पर बाबा को रखा था वहाँ पर ले गए। उन लोगों ने सोचा था कि भाई ये इतना टाइम हो गया तो शायद ये जो बाबा है वो भूल गया होगा। लेकिन जैसे ही ये राइटर की वाइफ नज़दीक आई कि बाबा ने उसको दूर से ही पहचान लिया और वो बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद ये राइटर की जो वाइफ थी वो बाबा के पास बैठकर जो भी खाना लाई थी वो अपने हाथ से ये बाबा को खिलाया और वो बहुत ही खुश हो गई। वो 2-3 घंटे तक वहाँ पर बैठे और जब वो जाने का टाइम आया तो ये राइटर की वाइफ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे बाबा वापस चाहिए। उन्होंने ये जो क्यूरेटर था, जो देखभाल करता था जू की, उसको रिक्वेस्ट की कि भी मुझे मेरा बाबा वापस चाहिए। अभी उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये जो बियर है वो तो अभी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। फिर भी उसने कहा कि एक काम करो, आप सुप्रिटेंडेंट के पास जाओ क्योंकि वो बेंगलोर रहता है और आप उनसे रिक्वेस्ट करो। अगर वो कहता है तो हम आपको ये जो बाबा है उसको वापस दे देंगे। तो उसकी बात सुनकर ये लोग डायरेक्ट सुप्रिटेंडेंट के बंगलो गए और उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की। अभी ये राइटर की जो वाइफ थी वो बहुत ही सेंसिटिव थी। उसने पूरी जो स्टोरी बताई कि जिसकी वजह से ये जो सुप्रिटेंडेंट था वो रेडी हो गया। उन्होंने लेटर लिखकर भेजा मैसूर जो जू था उनका क्रिएटर को कि भाई इसको उनका जो बियर है वापस करना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई उसको ऐसे नहीं देना है, उसको एक लॉरी में जिस तरह से लाए थे इसी तरह से लॉरी में उनके घर तक पहुंचाने की जवाबदारी भी हमारी है। इस तरह से उन्होंने घर तक पहुंचाने की जवाबदारी भी दी। उसके बाद ये लोग बाबा को अपने साथ अपने घर ले गए। उसके रहने के लिए उन्होंने एक जैसे स्पेशली उसके लिए एक अरेंजमेंट किया कि जिसमें चारों तरफ खड्डा रखा और बीच में उसके लिए रहने की जगह बनाई कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर से बाहर निकल नहीं पाए। और वहाँ पर उसका सब, उसके जितने खिलौने थे, उसका जो खाना पीना सब उसने अरेंज किया। और जब भी ये राइटर की वाइफ को जाना था वहाँ पर उसको मिलने के लिए नहीं, तो उसके लिए भी उसने स्पेशल अरेंजमेंट किया कि वो वहाँ पर जाकर ये बाबा के साथ क्या कर सकते थे, बैठ सकती थी। तो इस तरह से उन्होंने ये सब अरेंजमेंट कर कर ये बाबा को फिर परमानेंटली अपने घर में रख दिया। तो यहाँ पर ये एक एनिमल और ह्यूमन बींग्स का जो लव है उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर राइटर की वाइफ जो है उसने एक एनिमल का जो बच्चा था उसको पालकर जैसे वो रियल में उसकी मदर थी, इस तरह से उसकी फीलिंग हो गई थी। वो उसके बिना रह नहीं सकती थी और लास्ट में उसको वापस लाकर उसने अपने पास ही रखा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक की स्टोरी थी। आई होप कि स्टोरी आपको अच्छी तरह से पता चल गई होगी। अभी हम ये जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड 9 की जो मेन बुक है बिहाइव है उसमें चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर यू रीड में दिया है, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो क्या कभी कोई ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड एनिमल के बीच में कोई फ्रेंडशिप होती है? तो हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम ये याद करें कि इतिहास में देखें तो राणा प्रताप और उसका जो हॉर्स था चेतक, तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि चेतक ने अपने मालिक को बचाने के लिए उसने खुद की जान क्या कर दी, दे दी। तो ये एक फ्रेंडशिप का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है
कि जिसमें ह्यूमन बींग्स और एनिमल की फ्रेंडशिप हो सकती है। लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लोथ बियर दैट वाज रेस्क्यू बाय द ऑथर। तो एक ऑर्फन स्लोथ बियर के जो ऑथर ने उसको अपने घर लाकर किस तरह से उसको संभाल कर रखा, उसके बारे में यहाँ पर बात की है। स्लोथ बियर्स इनहेबिटेंट फॉरेस्ट एरिया। अभी जनरली ये जो स्लोथ बियर है वो कभी घर में नहीं रहते, यानी वो पेट एनिमल नहीं है, इट्स अ वाइल्ड एनिमल, और वो जनरली फॉरेस्ट में ही रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ख़ास करके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर इंडिया में रहते हैं, एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशन। और वो ग्रासलैंड उसको बहुत ही पसंद है, लोअर एलिवेशन में बहुत ही छोटा जो घास होता है वहाँ पर वो लोग रहते हैं। स्लोथ बियर हैव वेरी सेगी हेयर एंड लॉन्ग मसल। ये जो स्लोथ बियर है उसके जो बाल है छोटे होते हैं, लेकिन उसकी जो मसल्स होती है बहुत ही लॉन्ग होती है। यूजिंग द क्लोज अ बिग, उसके जो क्लोज होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं। दे कैन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब। वो अपने लिप्स को एक ट्यूब की तरह क्या करते यूज़ करते हैं, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड। और जिसकी वजह से वो ग्राउंड के अंदर अगर वो जाना चाहते हैं तो ग्राउंड के अंदर बहुत दूर तक वो जा सकते हैं। और इनटू हार्ड टू रिच एरिया लाइक अ डेड ट्रीज। और बहुत ही हार्ड जगह जैसे कि कोई डेड ट्री है तो उसमें के अंदर भी वो जा सकते हैं। फॉर देयर फूड, किसके लिए, अपने फूड के लिए, यानी फूड के लिए अगर उसको लगता है कि फूड यहाँ मिलेगा तो उसके लिए अगर वो खड्डा करना पड़ा या फिर कोई ट्री है उसके अंदर जाना पड़ा तो वो जा सकता है। देयर मेन फूड इज़ टर्मिट्स। उसका जो मेन फूड है वो टर्मिट्स है। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। वो अपने फूड को बहुत ही दूर से उसको क्या करता है, सकअप यानी खींच लेता है। ओके, जैसे मैंने बोला कि वो अपने जो मुंह था उसको वो एक ट्यूब की तरह यूज़ करते हैं। वो ट्यूब से जैसे अपने फूड को खींचकर वो उसको क्या करता है, निगल लेता है, खा लेता है। तो इस तरह से ये जो स्लोथ बियर है उसके बारे में यहाँ पर दिया है कि स्लोथ बियर बहुत ही अच्छी तरह से अपने खाने को वो अचीव करता है और वो जनरली फॉरेस्ट में रहता है। तो यहाँ पर हमने स्लोथ बियर के बारे में पढ़ा। अभी हमें लेसन स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन